अब देखिए, तेज प्रताप अक्सर कृष्ण के अवतार में दिखते हैं, बंसी बजाते हुए, गायों के बीच खड़े होकर बंसी बजाते हुए। तो हो सकता है भाई कृष्ण जी के कुछ गुण जिन हो उनमें। और जैसे कृष्ण के बारे में कहा जाता है, श्री कृष्ण के बारे में कि भाई गोपियां उन पे बहुत सारी मोहित थी। तो हो सकता है कि इन कृष्ण के ऊपर भी बहुत सारी गोपियां मोहित हो। चर्चा तो बहुत कुछ हो रहा है, साधु यादव कुछ और कह रहे हैं, बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि ये इस मुद्दे को पॉलिटिकली नहीं देखा जाना चाहिए। इस मुद्दे को संवेदनशील बन के देखना है। प्यार करना गुनाह नहीं है। हाँ, ये इस बात पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि तेज प्रताप ने जो अपने प्यार का इजहार किया वो तरीका कुछ अटपटा था, इसके लिए लालू जी, राबड़ी जी या तेजस्वी जी उनको डांट फटकार लगाते, वो अलग की बात है। लेकिन प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और प्यार करने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी को घर से, पार्टी से बेदखल करना और मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता है। मैंने पहले ही कहा कि अगर लालू जी को और राबड़ी जी को ये बात पता थी कि पहले से ही तेज प्रताप जी किसी अनुष्का यादव नाम की लड़की से प्रेम में हैं, तो गलती वहां थी कि ऐश्वर्या से उनको तेज प्रताप जी की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। उसमें गलत मैं तेज प्रताप को इसलिए भी कहूंगा कि जो काम उन्होंने आज किया, ये काम उन्हें उसी वक्त करना चाहिए था, आज के बजाय उसी वक्त करना चाहिए था। उसी वक्त इसको कह देना चाहिए था कि भाई मैं किसी और के साथ प्रेम में हूं, रिश्ते में हूं, मैं ये शादी करना नहीं चाहता हूं। तो यहाँ तेज प्रताप भी गलत है और लालू जी और राबड़ी जी भी गलत है। यहाँ दोनों में से क्या किसी एक को आप गलत नहीं। नहीं, लेकिन एक चीज और है, सवाल अनुष्का यादव पर भी उठता है। जब अनुष्का यादव से प्यार तेज प्रताप यादव कर रहे थे, शादी से पहले से ही कर रहे हैं। अनुष्का बिल्कुल। अनुष्का यादव से तेज प्रताप यादव लगभग 2013 से ही प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल। प्यार करने के 5 साल बाद तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से होती है। क्या इस बात की जानकारी अनुष्का यादव को नहीं थी? जब अनुष्का यादव को इस बात की जानकारी मिली कि हमारे लवर तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से हो गई है, तो क्या अनुष्का यादव को तेज प्रताप यादव के साथ जो अपना रिलेशन है वो कंटिन्यू रखना चाहिए था? ये आपकी ये बात एकदम सही है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन प्रश्न फिर वही है कि दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है। अब भाई कोई ऑलरेडी किसी के साथ 6 साल से 5 साल से संबंध में है और कोई जबरदस्ती उसको किसी दूसरे के गले बांध दे, और वैसे भी तेज प्रताप जैसे विद्रोही स्वभाव के व्यक्ति जो कभी ट्रैक पे नहीं चले, जिन्होंने कभी भी मतलब हर चीज को इजीली स्वीकार नहीं किया। मैंने जो आज तक देखा है तेज प्रताप को, इजीली आसानी से उन्होंने स्वीकार नहीं किया है किसी चीज को। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी के विरुद्ध बिगुल फूकना हो। सबको पता है कि लालू जी और जगदानंद सिंह जी के संबंध जो है वो बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे संबंध हैं। बावजूद इसके पब्लिकली मीडिया के बीच खड़ा होकर जगदानंद सिंह जी पे आरोप लगाना, उनकी मुखालफत करना, तो ये तो सीधी बात है कि तेज प्रताप यादव जो है वो इजीली चीजों को एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति नहीं है। अब किस दबाव में, किस प्रभाव में उन्होंने अनुष्का के साथ संबंध में रहते हुए ऐश्वर्या से शादी की, अनुष्का उस वक्त क्यों चुप रही, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब तो ये वही लोग दे सकते हैं। तो अब पता नहीं, नहीं, देखिए लेकिन पॉलिटिक्स में ये होती है। जैसे कुछ बातें ये सुनने में आ रही हैं कि अनुष्का के जो भाई हैं आकाश यादव, उनके अपने कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं जिसको वो पूरा करना चाहते थे अनुष्का के संबंधों के द्वारा। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन चीजों के बारे में तो नहीं जानता हूं कि उनके अंदर अंदर क्या चल रहा था, आकाश यादव क्या सोच रहे थे, अनुष्का क्या सोच रही थी, या फिर तेज प्रताप क्या सोचकर ये सब किए थे। ये सब एक दूसरी बात है। लेकिन लेकिन सवाल उठता है, देखिए, क्योंकि आपने कहा कि गलती लालू प्रसाद यादव की भी है, कि जब लालू प्रसाद यादव को पता था कि हमारा बेटा किसी और लड़की से प्यार कर रहा है तो हम किसी और से शादी क्यों करवाएं। अच्छा, आपने कहा कि तेज प्रताप यादव की गलती है कि भाई तेज प्रताप यादव जब किसी और लड़की से प्यार कर ही रहे थे तो फिर शादी किसी और से क्यों की। अच्छा, जब आपने ये कहा कि गलती लालू प्रसाद यादव की भी है, गलती तेज प्रताप यादव की भी है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि गलती तो फिर अनुष्का यादव की भी है। जब प्यार कर रहे थे, जब अनुष्का यादव
को पता था कि भाई तेज प्रताप से मैं प्यार करती हूँ, ये हमसे प्यार करते हैं, तो जिस समय शादी हुई, उसी समय इनको थाने में जाना चाहिए था, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो भाई शादी हो गई, अभी डिवोर्स का मामला चल रहा है और अचानक बीच में ये सारी चीजें आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव, लालू यादव पर ही खड़ा नहीं होता है, ये सवाल अनुष्का यादव के ऊपर भी खड़ा होता है। मैंने तो कहा ही, मैंने तो आपसे ये बात कही कि आकाश यादव आज जो बोल रहे हैं, अनुष्का यादव आज जो बोल रही हैं, ये उनको 2018 में इनकी शादी जब हो रही थी तभी बोलना था। तो ये तो अब ये उनका पॉलिटिकल एम्बिशन था, पता नहीं उनके अंदर क्या चल रहा था, उस वक्त नहीं बोले, आज बोल रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये सारी चीजें बहुत इजी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको पॉलिटिकल लेवल पे मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ एक पक्ष रखा उनके प्यार का, उनके प्रेम का, कि अगर प्रेम करना गुनाह नहीं है, स्वीकार करने का तरीका जो है उस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो प्यार किया और जिस तरह से लालू जी का रिएक्शन आया, जिस तरह से तेजस्वी जी मौन हो गए, बाकी लोग परिवार के मौन है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये प्रश्न उठाता है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत सलीके से तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के पॉलिटिकल ओपोनेंट को किनारे कर दिया। इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। आकाश यादव का मैं एक इंटरव्यू देखा जिसमें आकाश यादव ये बोल भी रहे थे कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर करके सही नहीं किया है। इन लोगों को लगता है कि किंग यही है, तो ऐसा ना सोचे वो लोग। आज भी अगर तेज प्रताप यादव बिहार में निकल जाए तो आधे लोग तेज प्रताप यादव के साथ आ जाएंगे। आकाश यादव को बकायदा झंडा उठा के तेज प्रताप यादव को घुमाना चाहिए बिहार में। उनको अपनी पॉलिटिकल ताकत बढ़िया है, साले बहनोई अपना बढ़िया से करें, एकदम एक नई पार्टी बना लें या फिर बड़े तरीके से एकदम मारे कि लालू जी को डैमेज कर दें, दिखा दें अपनी ताकत। अब क्या दिक्कत है भाई, निकाल दिए तो अपनी ताकत दिखा दीजिए आप। वैसे मैं एक बात जानता हूं कि देखिए, ये राजनीति है और इस राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। मुझे जो आज तक राजनीति की समझ है, इस राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर भाई भाई को लतिया देता है, बाप बेटे को लतिया देता है, और पता नहीं, और जो सत्ता की चाहत है, उस सत्ता की चाहत ने तो इस देश की राजनीति को कौन कौन से दिन दिखाए हैं, मुझे लगता है कि उस पर बढ़िया से किताब लिखी जा सकती है।